नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी पीटीईटी और चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया। कोटा रियासत को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया, ये हमें बताना है। तो उसके लिए अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं, फरवरी 1858 को, दिसंबर 1857 को, मार्च 1858 को या मई 1858 को। कौन सी तारीख को उन्होंने आज़ाद या मुक्त करवाया था, तो हम बात करें तो कौन सी तारीख थी। ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1858 को मुक्त करवाया था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन या मालदेव। निम्न में से कौन सा जो शासक है जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन होगा 3 नंबर, चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कौन सा राजपूत राज्य है जिसकी प्रजामंडल की स्थापना है ना वो कलकत्ता में की गई थी। तो वो कौन सा है, बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कब की गई थी तो सन 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। अगर बात करें लासोड़िया आंदोलन की, तो वो किसने सूत्रपात किया, तो वो किया मावजी ने। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मावजी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ का था, तो उनकी बात करें तो सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल या सिमलवाड़ा। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, रास्तापाल की रहने वाली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चौहान वंश का संस्थापक शासक था, चौहान वंश का जो संस्थापक शासक है वो कौन था। तो वो अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज तृतीया। कौन था, तो ये अगर बात करें कौन, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगर बात करें कब इन्होंने स्थापना की थी, तो 551 ईस्वी को की थी, ठीक है। अगर बात करें तो स्थान की, तो वो की थी सपादलक्स सांबर, ठीक है। सपादलक्स सांबर में की थी। अगर सपादलक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है 1.25 लाख गाँवों का समूह। और राजधानी की बात करें तो राजधानी अही छत्तीसगढ़ को बनाई थी। अही छत्तीसगढ़ नागौर को कहते हैं वर्तमान में, ठीक है। और सपादलक्स वर्तमान में सांबर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर, कितनी रियासतों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना। कितनी रियासतें थी जिनका एकीकरण करने से राजस्थान राज्य बना। तो अगर बात करें तो कितनी रियासतें थी, तो वो थी 19 रियासतें थी, ठीक है। अगर ठिकाने पूछे तो 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़, ठीक है। और अगर बात करें तो एक चीफ कमिश्नर था जिसकी बात करें तो वो था कौन सा, अजमेर था, ठीक है। अगर एकीकरण की बात करें तो एकीकरण में जो समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और अगर चरणों की बात करें तो ये 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ध्यान रखने की चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी। 1857 में क्रांतिकारियों की आराध्य देवी की बात करें तो वो कौन थी, सुगाली माता। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजस्थान का अनागार किसे कहा जाता है। अगर अनागार की बात करें तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसे, गंगानगर को, गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राजस्थान का अंडमान किस शहर को कहा जाता है। अगर राजस्थान के अंडमान की बात करें तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जैसलमेर को।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वारा कौन सा जिला, देखो पूर्वी प्रदेश द्वार यहाँ पर दे रखा है, द्वार कौन सा जिले को कहा जाता है, पूर्वी द्वार कौन से जिले को कहा जाता है, तो कोटा, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर, इनमें से किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी द्वार कहा जाता है किसे, भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 12 नंबर। रेड डायमंड के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, रेड डायमंड के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, कोटा, धौलपुर, अलवर या भीलवाड़ा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर अपना राइट आंसर हो जाए, जिसे रेड डायमंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान की कपड़ा नगरी कौन सी है, अगर कपड़ा नगरी की बात करें तो वो कौन सी होगी, भीलवाड़ा, ये तो आप सभी को पता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मीणा जाति के लोग किन की झूठी कसम नहीं खाते, मीणा जाति के लोग हैं वो किन की झूठी कसम नहीं खाते, रामदेव जी की, देव बाबा की, कल्लाजी राठौड़ की या भूरिया बाबा की, इनमें से किन की कसम झूठी नहीं खाते, कौन मीणा जाति के लोग, तो वो नहीं खाते किसकी, भूरिया बाबा की। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो आप सभी को पता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो वो कितनी होगी, तो अगर बात करें तो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर, यानी कि 5920 किलोमीटर है। अगर बात करें इसकी तो ये इनमें से अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है, वो है 1070 और वो किससे लगती है, वो लगती है किससे, पाकिस्तान से लगती है। और बाकी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो जो बच गई वो सारी क्या है, अंतर्राज्यीय है। ठीक है, और वो कितनी बच गई, अगर बात करें तो वो बच गई 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर कौन थी, अंतर्राज्यीय है। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय जो लगती है वो लगती है किससे, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है। अगर राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ की बात करें तो वो है किसकी, बापू जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की या तेजा जी की, किसकी सबसे प्रसिद्ध फड़ है, तो वो है किसकी, बापू जी की, बापू जी की है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, किसके अनुसार, तापमान और वर्षा के आधार पर, तो वो बांटा गया है कितने के, 5 जलवायु प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं, फुलडोल, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, उपछठ, उपछठ दे रखी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को, और ये घुड़ला जो श्रावण शुक्ल तृतीया को दे रखा है। देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, घुड़ला कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, और अगर गुड़ला त्यौहार की बात करें तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है हमारे पास, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। हमें बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें बाबाई की, तो बाबाई कहाँ है, ये है झुंझुनू में। ठीक है, ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है कितनी है, 780 मीटर। ठीक है, बैराट की बात करें तो ये कहाँ है, जयपुर में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई दे कितनी, 704 मीटर। ठीक है, अगर डोरा की बात करें तो डोरा कहाँ है, जालोर में है।
और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 869 ठीक है मीटर। और अगर रघुनाथगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ है, ये सिक्कर में है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। देखो यहाँ पर अगर बाबाई की और बैराट और रघुनाथगढ़ ये तीनों क्या है, ये उत्तर की साइड की पर्वतीय चोटियाँ हैं, जबकि ये डोरा है ना ये कहाँ की है, दक्षिण की है। तो ऑप्शन अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। जो दुर्गादास राठौड़ है इन्होंने अपने अंतिम दिन है वो कहाँ पर गुजारे थे, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या उज्जैन में। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑफ डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गुजारे थे, उज्जैन में गुजारे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में अगर किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं तो वो कहाँ पर है, तो वो है कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कितनी है तो वो है कितनी, 19 है। कितनी है, 19 है। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो वो कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। और कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है ना, चलिए जैसलमेर और प्रतापगढ़ में दोनों में बराबर है, कितनी कितनी, 2-2 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को और 30 अप्रैल 1949 को। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, विलय हुआ था किसका, उदयपुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कौन सा, 24 नंबर। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ। अगर बात करें 1743 की तो सवाई जयसिंह के मृत्यु के बाद जो जयपुर की राजगद्दी थी उस पर किसने शासन किया, कौन आसीन हुआ, तो वो हुआ ईश्वरी सिंह। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन हुआ, ईश्वरी सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी उपबोली किसकी है। अगर बात करें निमाड़ी की तो वो है किसकी, शेखावाटी की, मेवाड़ी की, वागड़ी की या फिर मालवी की। तो वो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर आएगा, मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रागड़ी। एक रागड़ी भी आती है। अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र की है, तो ये भाग है किसका, दक्षिण पूर्व भाग का। अगर दक्षिण पूर्व में भी बात करें तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बोली जाती है झालावाड़ में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले के थे। अगर डूंगरजी और जवाहर जी की बात करें तो वो कौन से जिले के थे, तो वो थे किसकी, सीकर के। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीकर जिले के थे। आगे बात करें 27 नंबर की, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई। अगर मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की बात करें तो वो कब की गई, 1924 में, 1933 में, 1944 में या 1946 में, कौन सी सन में की गई। तो यहाँ पर अगर वो बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1933 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 28 नंबर। राव भिका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। देखो बीकानेर नगर की स्थापना कब की गई। अगर बात करें बीकानेर नगर की स्थापना किसने की, तो राव भिका ने की। अगर कब की तो वो कब की, 1488 में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दिन की बात करें तो किस दिन की गई, तो आखा तीज का दिन था। ठीक है, अगर तिथि की बात करें तो वैशाख शुक्ल तृतीया को या अक्षय तृतीया को इसे कहते हैं। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 29 नंबर। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। देखो तारा शर्मा है ना वो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो वो है कौन सी, भवाई नृत्य की। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भवाई नृत्य अभी व्यावसायिक नृत्य के अंदर आने लगा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर देखा है वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और जिला दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है वन विहार धौलपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, कैला देवी भरतपुर या फिर यहाँ दे रखा है शेरगढ़ 12। कौन सा ऑप्शन होगा जो सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो वन विहार कहाँ है, धौलपुर में है, बिल्कुल सही बात है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर में, ये भी सही बात है। ठीक है, पर कैला देवी का जो
अभ्यारण्य है वो या केला देवी है ना, वो कहाँ पर है? भरतपुर में नहीं होकर वो है कहाँ पर? करौली में। कहाँ पर है? करौली में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर भरतपुर में अगर बात करें तो वहाँ पर केला देवी नहीं होकर केवला देव है, केवला देव, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? भरतपुर में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, देवी शंकर तिवारी ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जारी किया? देवी शंकर तिवारी है, इनमें इन्होंने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जारी किया? लोकमत, प्रजा सेवक, लोकवाणी या फिर आगीवाण? आगीवाण, या इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लोकवाणी इन्होंने प्रकाशित समाचार पत्र जारी किया था, ठीक है ना। चलिए आज के लिए 31 क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।